नमस्कार दोस्तों अगर आपको भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया T20 वर्ल्ड कप का दूसरा और क्रिकेट इतिहास का सबसे रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2022 के दूसरे और इतिहास के सबसे रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबले में फिर एक बार क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार रोहित शर्मा की भारतीय टीम के सामने जॉस बटलर की इंग्लैंड की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। केएल राहुल और भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन भारतीय टीम की इन उम्मीदों को इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ने शुरुआती ओवरों में ही तोड़ दिया और पारी का दूसरा ओवर डालने आए क्रिस वॉक्स ने केएल राहुल को जॉस बटलर के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि केएल राहुल इस मुकाबले में 5 गेंदों में मात्र 5 रन बनाकर आउट हो गए। केएल राहुल के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब भारतीय टीम की ओर से विश्व के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज यानी विराट कोहली बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली ने मिलकर भारतीय पारी को संभाला और एक मजबूत साझेदारी बनाना शुरू कर दी। इस मुकाबले में विराट कोहली फिर एक बार भारतीय टीम के लिए शानदार प्रदर्शन कर रहे थे तो वहीं रोहित शर्मा भी अपने पुराने अंदाज में मैदान में बड़े शॉट खेल रहे थे। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने मिलकर लगभग पारी के 8वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 56 रनों तक पहुंचाया। लेकिन फिर पारी का 9वां ओवर डालने आए क्रिस जॉर्डन ने सेट हो चुके भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को सैम करन के हाथों कैच आउट करा दिया। रोहित शर्मा इस मुकाबले में 28 गेंदों में 27 रन बनाकर आउट हो गए। आपको बता दें कि रोहित शर्मा का विकेट इंग्लैंड की टीम के लिए एक बड़ी सफलता थी। रोहित शर्मा के गलत मौके पर आउट हो जाने की वजह से अब पूरा दबाव विराट कोहली की बल्लेबाजी पर आ चुका था। लेकिन अब मैदान पर इस समय के T20 क्रिकेट के नंबर 1 बल्लेबाज यानी सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। सूर्य कुमार यादव ने आते ही इंग्लैंड के गेंदबाजों के ऊपर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिए। लेकिन सूर्य कुमार यादव की ये पारी इस मुकाबले में ज्यादा देर तक नहीं चल पाई और पारी का 12वां ओवर डालने आए आदिल रशीद ने सूर्य कुमार यादव को फ्लिप सॉल्ट के हाथों कैच आउट करा दिया। सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में 10 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हो गए। सूर्य कुमार यादव का विकेट इस सेमीफाइनल के मुकाबले में भारतीय टीम के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। भारतीय टीम अब एक बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। लेकिन अब मैदान पर भारतीय टीम के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर यानी हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से सेट हो चुके विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने मिलकर भारतीय पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दी। लगातार विकेट गिरने की वजह से भारतीय टीम के ऊपर दबाव बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। लेकिन अब विराट कोहली और हार्दिक पांड्या की ये साझेदारी मजबूत हो चुकी थी और फिर सेट हो जाने के बाद विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने अपने हाथ खोलना शुरू कर दी। खास करके दोस्तों विराट कोहली इस मुकाबले में भी भारतीय टीम के लिए शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। विराट कोहली की शानदार बल्लेबाजी की वजह से अब पूरी इंग्लैंड की गेंदबाजी में डर का माहौल साफ तौर पर दिखने लगा था। इंग्लैंड के कप्तान बटलर अब पूरी तरह दबाव में थे और फिर विराट कोहली के साथ साथ हार्दिक पांड्या ने भी अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया। हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में भी विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी बीच शानदार फॉर्म में चल रहे विराट कोहली ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। जी हां, आपको बता दें कि विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने मिलकर लगभग पारी के 17वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 136 रनों तक पहुंचाया। लेकिन फिर पारी का 18वां ओवर डालने आए क्रिस जॉर्डन के इस ओवर में विराट कोहली एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आदिल रशीद के हाथों कैच आउट हो गए। विराट कोहली इस मुकाबले में 40 गेंदों में 50 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। विराट कोहली को आउट करने के बाद तो इंग्लैंड के गेंदबाज एक अलग ही घमंड में दिखाई दे रहे थे। लेकिन उन्हें आगे आने वाले तूफान का कोई अंदेशा नहीं था। जी हां दोस्तों, और इस तूफान का नाम था हार्दिक पांड्या, जिन्होंने विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए ऋषभ पंत के साथ मिलकर आखिरी के ओवरों में इंग्लैंड के गेंदबाजों के ऐसी धुलाई करी जिसे इंग्लैंड आगे आने वाले कई सालों तक भूल नहीं पाएगा। जी हां दोस्तों, हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। हार्दिक पांड्या की इस बल्लेबाजी को देखकर इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर खुद आश्चर्यचकित रह गए थे। इंग्लैंड का कोई भी गेंदबाज हार्दिक पांड्या को इस मुकाबले में रोक नहीं पा रहा था।
इसी बीच हार्दिक पांड्या ने अपना इस मुकाबले में तूफानी और शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन इस पारी के आखिरी ओवर में हार्दिक पांड्या को स्ट्राइक पर लाने के चक्कर में ऋषभ पंत ने अपना विकेट गंवा दी। ऋषभ पंत ने इस मुकाबले में 4 गेंदों में 6 रन बनाए, लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने एक शानदार छक्का लगाया, तो वहीं उसकी अगली गेंद पर भी चौका लगाकर हार्दिक पांड्या ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। हार्दिक पांड्या ने इस मुकाबले में 33 गेंदों में 190 की स्ट्राइक रेट से 63 रनों की शानदार पारी खेली और इसी पारी की बदौलत भारतीय टीम ने 168 रनों का एक बड़ा लक्ष्य, जी हां, इंग्लैंड की टीम के आगे रखा। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 169 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने इंग्लैंड के 2 बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर और एलेक्स हेल्स के कंधों पर इस सेमीफाइनल के महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी और इंग्लैंड के इन 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाजों ने मैदान में आते ही भारतीय गेंदबाजों के ऊपर आसानी से बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिए। जॉस बटलर और एलेक्स हेल्स की ये जोड़ी भारतीय टीम के लिए किसी बुरे सपने की तरह साबित हुई। शुरुआती गेंदों से ही एलेक्स हेल्स और जॉस बटलर ने भारतीय गेंदबाजों के ऊपर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिए, जिस वजह से भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और पूरी भारतीय गेंदबाजी अब दबाव में आ चुकी थी। इसी बीच एलेक्स हेल्स और जॉस बटलर ने अपनी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। दोनों ही खिलाड़ी पूरी तरह मैदान में अब सेट हो चुके थे। जॉस बटलर और एलेक्स हेल्स की जोड़ी भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के हर एक फैसले को तबाह करती जा रही थी। इसी बीच लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे एलेक्स हेल्स ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अर्धशतक पूरा करने के बाद भी एलेक्स हेल्स जॉस बटलर के साथ मिलकर शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। आपको बता दें कि भारतीय कप्तान अपने हर एक गेंदबाज को इन दोनों को आउट करने के लिए आजमा रहे थे, लेकिन एलेक्स हेल्स और जॉस बटलर की जोड़ी इस मुकाबले में शानदार और विस्फोटक बल्लेबाजी कर रही थी। भारतीय गेंदबाज इंग्लैंड के एक भी बल्लेबाज को आउट नहीं कर पा रहे थे। इसी बीच इंग्लैंड के इन 2 दिग्गज बल्लेबाजों ने अपनी शतकीय साझेदारी पूरी कर ली। जॉस बटलर और एलेक्स हेल्स की ओपनिंग जोड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। भारतीय गेंदबाज मैदान पर इंग्लैंड के इन 2 ओपनर बल्लेबाजों को रोकने की हर एक कोशिश कर रहे थे, लेकिन जॉस बटलर और एलेक्स हेल्स की ओपनिंग जोड़ी रुक नहीं पा रही थी और फिर अंत में इंग्लैंड की टीम ने भारतीय टीम को बिना विकेट गंवाए इस सेमीफाइनल के महामुकाबले में 10 विकेट से बड़ी मात देकर इस दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में जीत हासिल कर ली और इस जीत के साथ ही अब पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड की टीम इस साल T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेलेगी। दोस्तों, इसी के साथ भारतीय टीम अब इस T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। इस 10 विकेट से मिली बड़ी हार की सबसे बड़ी वजह रही भारतीय टीम की गेंदबाजी, जिन्होंने इंग्लैंड का एक भी विकेट नहीं निकाला। लेकिन भारतीय टीम की बल्लेबाजी इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में दिखाई दी, जिसमें हार्दिक पांड्या और विराट कोहली ने शानदार प्रदर्शन करके दिखाया। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम की सबसे शर्मनाक हार के पीछे कौन सा बड़ा कारण रहा? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।